निरंतर बहना मेरा स्वभाव है। बहते बहते मैं वाराणसी पहुंचती हूँ। वाराणसी को लोग काशी भी कहते हैं। ये प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। ये एक महान तीर्थ स्थान और संस्कृत विद्या केंद्र है। वाराणसी के बाद घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि कई नदियां मुझ में समा जाती हैं। अब मेरा पाठ बहुत चौड़ा हो जाता है। बिहार राज्य से बहती हुई मैं पश्चिम बंगाल में पहुंचती हूँ। पश्चिम बंगाल में मैं 2 धाराओं में बंट जाती हूँ। पूर्व की ओर मेरी मुख्य धारा बांग्लादेश में चली जाती है। दूसरी धारा दक्षिण की ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस धारा के ऊपरी भाग को लोग फिर भागीरथी कहते हैं। इसका दक्षिणी भाग हुगली कहलाता है। इसी के किनारे कोलकाता महानगर बसा है। कितनी अजीब बात है कि भारत की प्रमुख नदी होते हुए भी मेरा नाम नहीं है। उद्गम से लेकर मुहाने तक मेरे कई नाम पड़ गए हैं। ये भारतवासियों की विभिन्न इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। इसीलिए मैं भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती हूँ। गोमुख से हरिद्वार तक मेरा जल चांदी जैसा चमकता है। मेरी धारा में पड़ा सिक्का भी दूर से दिख जाता है। लेकिन मुझे दुख है कि वर्तमान में लोगों ने मेरे जल को गंदा कर दिया है। मुझे खुशी है कि लोगों का ध्यान अब इस गंदगी की ओर गया है। भारत सरकार ने मेरे जल को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया है। सरकार का एक पूरा विभाग इस काम में लगा है। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल शुद्ध हो जाएगा और गोमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मेरा जल स्वच्छ होगा। तभी सही अर्थों में मैं जीवनदायिनी नदी कहलाऊंगी। तो इस विषय में गंगा नदी अपनी आत्मकथा व्यक्त कर रही है। वो कहाँ से निकलकर कहाँ तक जाती है और किन किन जगहों से होकर जाती है, ये सब गंगा नदी अपने मुंह से बता रही है। लेकिन उसको एक दुख है कि वो अभी गंदा हो चुकी है और अभी लोगों के द्वारा वो गंदी हो चुकी है। मतलब लोगों ने उसके पानी को बहुत दूषित कर दिया है। लेकिन उसको ये भी खुशी है कि भारत सरकार के द्वारा अभी गंगा जल को शुद्ध करने के लिए बीड़ा उठाया गया है और गंगा नदी को उसी दिन की प्रतीक्षा है जब उसका पानी पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा।